Assalamu alaikum. So today we have our fifth web technology lecture. So basically सबसे पहले हमने नोटपैड ओपन करना है. यहाँ पे हमने कोड लिखा हुआ है वैलिडेशन जो हमने इसमें लगानी है. वैलिडेशन लगानी है that it will throw error if it is not the name is not in alphabet, roll number is not in numerics, and the email have not the valid syntax. Sorry. सो बेसिकली हमने सबसे पहले यहाँ पे कोड लिखा है, हमने फॉर्म बनाया. फॉर्म बनाने में हमने क्या लिखा है, एक्शन उसका ने क्या है वैलिडेशन टू, यानी कि सेकंड पेज हमारा ये सेकंड पेज है. हमने मेथड उसका रिक्वेस्ट रखा है सिंपल नेम टाइप किया, टेक्स्ट नेम एंड रोल नंबर हमने पुट किया है, हमने ईमेल पुट किया है एंड हमने सबमिट फॉर्म कर दिया. इसके बाद हमने अपना सेकंड पेज बनाया. जो ये सेकंड पेज है इसके ऊपर आप देख सकते हैं, देखें यहाँ पे हमने एक PHP का कोड लिखा है. सबसे पहले हमने नए वेरिएबल बनाए, 3 वेरिएबल नेम नंबर एंड ईमेल. अब उसके अंदर हमने रिक्वेस्ट का हमने यहाँ पे यूज़ किया वेरिएबल, ठीक है. अब इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, नेम नंबर एंड ईमेल लगा दिया. अब हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है इफ़ की. इफ़ कंडीशन में क्या लगाया कि इफ़ नॉट इक्वल टू पी रेग मैच. अब ये जो यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हुआ है PHP में, ये वेरिएबल हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि हमारे पास जो लिखी हुई स्टेटमेंट है किसकी, नेम की, क्योंकि हम नेम के लिए लगा रहे हैं. मैच ना करे ये हमारे पास वो हमने दी हुई स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट अगर मैच ना करे किससे, नेम वाली वेरिएबल से, देन इको कर दो दैट नेम शुड हैव ओनली बी इन अल्फ़ाबेट्स एंड देन एग्जिट. दिस विल गिव, अगर हम अल्फ़ाबेटिक्स के अलावा कोई भी ऑर्डर यहाँ पे लिखेंगे. एंड सेकेंड इज़ फॉर द न्यूमेरिक्स, उसके लिए भी हमने लगाया फ्रॉम 0 to 9 होने चाहिए नंबर, एंड हमने यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया. अब सेकंड में क्या है, सेकंड में हमने क्या है, फ़िल्टर नॉट इक्वल्स टू फ़िल्टर वेरिएबल. यहाँ पे हमने फ़िल्टर वेरिएबल यूज़ किया क्योंकि जो ईमेल है उसके पास, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, हमारे पास उसका सिंटेक्स होता है ईमेल का, लाइक हम उसके अंदर @ यूज़ करते हैं. हमने यहाँ पे इसके लिए लगाया, हमने एग्जिट कर दिया. अब हम तीनों को अगर तो हमारी सही प्रिंट हो जाएंगी तो हम सिंपल इसको एज इट इज़ इको करवा देंगे. अब हमने क्या करना है, अब हमने लाइन ब्रेक करनी है. लाइन ब्रेक जब हमने करनी है, यहाँ पे हमने क्या सर्च करना है, लोकल होस्ट वेब, हमारे फोल्डर का नाम, हमारी फाइल का नाम .php में जो प्रोग्राम है. इसके बाद हमने अपनी ये देखिए हमारे पास लिख कर आ गया validation1.php एंटर. तो ये हमारे पास क्या आ गए, नेम रोल नंबर एंड ईमेल. अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे नेम, अब ये हम इसको सबमिट करेंगे. अब हमारे पास जैसे हमने नेम सिंपल एल लिखा अल्फ़ाबेट्स में है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे रोल नंबर है ANW है, दिस विल गिव एन एरर. हमारे पास रोल नंबर में एरर आएगा. देखें उन्होंने हमारे पास दिखा दिया कि रोल नंबर शुड ओनली बी इन नंबर्स. ये तो हमारे पास था सिंपल के लिए. अगर अब ये देखिए मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, अब मैं सबमिट करूँ, ये देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सिंपल आ गया ना. अगर हम इसको अलग अलग लाइन में करना चाह रहे हैं तो हम कोड ओपन करेंगे. सिंपल हमने एक बी आर ला किस लिए होता है, हमारे पास बी आर यूज़ हमारे पास इसलिए होता है ताकि हम लाइन ब्रेक कर सकें. सिंपल हमने वैल्यूज़ डाली और ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई. अगर हम चाहें कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है 133 इफ़ आई राइट WE, तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं. अगर यहाँ पर लिखते ही हमारे पास क्या आ जाए, वैलिडेशन आ जाए, उसके लिए हम एक स्क्रिप्ट डालेंगे. उसके लिए हम अपना कोड खोलेंगे, उसके अंदर स्क्रिप्ट डालेंगे. स्क्रिप्ट डालने के बाद वो हमें बता देगा कि आपके पास ये वैलिडेशंस हैं, दैन दिस विल शो वैलिडेशंस. So this is the script we were talking about. We have used JSQL here. इसमें हमने JSQL यूज़ की हुई है. जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट के अंदर ये फिर हमें देगा बिफोर सबमिटिंग वैलिडेशंस. थैंक यू.